स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा पे। मैं अंशिका चतुर्वेदी और आज के सेशन में हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। डिफरेंट तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ सुनी होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको करना है और मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव हो जाओ, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि और लोग भी हमसे जुड़े। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके लिए और मैं एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये आपकी वोकैबलरी के लिए भी अच्छा है। अगर आप ये करते हो तो आपको मैं आपको चारों वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी जो ये ऑप्शन में रहेंगे, तो उससे आपको और भी नॉलेज गेन होगी, ठीक है। तो हम चलो सेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग लाइव हो जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सेशन, बहुत लेट हो जाते हो भाई, आ जाओ, ठीक है। तो आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और ये पहले से ही शायद पीपीटी खुली थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, जिसके पास पैसा नहीं है अपने लोन्स चुकाने का। डेट्स का मतलब क्या होता है? उधार चुकाने का। तो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इंसॉल्वेंट हो सकता है, पुअर हो सकता है, डेस्टिट्यूट हो सकता है और पॉपर हो सकता है। भाई इंसॉल्वेंट चलो ठीक है। पुअर क्या होता है? पुअर तो गरीब होता है, पुअर तो गरीब होता है। और डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट क्या होता है, ये क्वेश्चन है। देखो, डेस्टिट्यूट ना बेसहारा को बोला जा सकता है। जो बेसहारा होते हैं, जिनके पास घर परिवार कुछ नहीं होता, खाने को रोटी कपड़ा नहीं होता, उन्हें बोलते हैं डेस्टिट्यूट। और पॉपर होता है कंगाल। कंगाल बैंकरप्ट बोल सकते हैं या कंगाल बोल सकते हैं, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। डेस्टिट्यूट और पॉपर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप दोनों को मर्ज मत करना। तो ये तीनों हो गए। बट यार यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसके पास अपने उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। आपने सुना होगा, ये तो सुना होगा। चलो आगे चलते हैं। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। इम्पायसली मतलब क्या होता है? इम्पायसली मतलब क्या होता है? इम्पायसली मतलब कि जो गॉड की डिसरिस्पेक्ट करता है, जो गॉड को गलत चीजें बोलता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है? अमोरल। अमोरल क्या होता है? अमोरल मैंने आपको बता चुका है। अमोरल का मतलब होता है, अमोरल का मतलब होता है जो कि वैल्यूज और मॉरल्स के हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी अपनी चलाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी क्या बोल रही है, उसे अपने आप से मतलब होता है। दैट इज द पर्सन हु इज नोन एज अमोरल, ठीक है। अब फिलोसफी। फिलोसफी कैसे हो सकता है? फिलोसफी तो आपको पता है फिलोसफी क्या होती है। माइंड की चीज़ें या फिर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में फैक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ रीजंस होते हैं चीज़ों के पीछे, कोई ऐसा करता है तो क्यों करता है, ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें होती है फिलोसफी में। तो फिलोसफी नहीं। लॉजिक आपको पता है, लॉजिक क्या होता है? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी का मतलब होता है हम्म ठीक है, चलो। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली। अच्छा, ये तीनों तो नहीं हो सकते, तो ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो कि गॉड के लिए गलत चीजें बोलता है, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। अ नंबर ऑफ शिप्स। अ नंबर ऑफ शिप्स। अच्छा, इसमें पूछा है कि देखो, गैलेक्सी, गैलेक्सी किसको बोलते हैं? गैलेक्सी तो प्लैनेट उसकी होती है ना, आकाश गंगा बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। हाँ, आकाश गंगा ही बोलते हैं ना भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन तो स्टार का होता है, स्टार्स का होता है कॉन्स्टलेशन। वो ऐसे बनता है कुछ, ऐसे कुछ रहता है, शेप्स बन जाते हैं ऐसा, इसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है।
और ग्रुप ऑफ शिप्स नहीं होगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं, नंबर ऑफ शिप्स, नंबर ऑफ शिप्स, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। अच्छा देखो, जियोग्राफर क्या होता है, जियोग्राफर क्या होता है, जिसको ज्योग्राफी की नॉलेज हो वही ज्योग्राफर होता है, हाँ कि ना, वही होता है ना, ज्योग्राफर तो वही होता है जिसको ज्योग्राफी की नॉलेज हो, ठीक है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर होता है, लेक्सिकोग्राफर को बोलते हैं जो कि डिक्शनरी कंपाइल करता है, उसे बोलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को 1-2 सेकंड दूंगी, आप लोग ट्राई करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। थम्स अप करो। ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा वेट करूंगी, आप लोग टाइम, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, विच इज़ बेटर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो, क्योंकि हम लोग को भी, सबको पूरी वोकैबलरी नहीं आती, बट हमको सेंटेंस पढ़ के थोड़ा सा आइडिया भी लगाना आना चाहिए। लाइक ये सब चीज़ें तो पता होती हैं नॉर्मली, लेकिन वोकैबलरी तो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। लाइक इतने वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स थोड़ी रटने होते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सी रीडिंग स्किल्स भी इन्हांस करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब हम बात करते हैं लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट को क्या बोलते हैं भाई, लैपिडिस्ट को क्या बोलते हैं, लैपिडिस्ट वो होते हैं जो कि स्टोन्स वगैरह, मतलब जो पॉलिश वगैरह नहीं करते, कट करते हैं मेटल्स को, पॉलिश करते हैं, मेटल्स पॉलिश, गोल्ड पॉलिश करते हैं या फिर सिल्वर पॉलिश करते हैं, उन्हें लैपिडिस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्ट क्या होते हैं, जिनको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज आती है, लाइक बहुत ही सारी फॉरेन लैंग्वेज जिनको आती है, उससे बोलते हैं हम लिंग्विस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिंग्विस्टिक सुना होगा, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट उन्हें बोलते हैं जिनको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज आती है, बहुत ही फॉरेन लैंग्वेज इन द सेंस की फ्रेंच, स्पेनिश और ये सब, ठीक है। अच्छा, इसका आप लोग मुझे बताओ। चलो देखो भाई क्या लिखा है, टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ऐसा कोई टेस्ट जहाँ पे सेल्स और हमारे ऑर्गन्स निकाल के उनको टेस्ट करा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसे हम क्या बोलते हैं। देखो ऑटोप्सी नहीं होता, ऑटोप्सी नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी की डेथ के बाद उनका जो ऑर्गन है वो चेक कर, कॉज ऑफ डेथ पता करता है ऑटोप्सी। लाइक पोस्टमार्टम बोलते हैं उसे, पोस्टमार्टम बोलते हैं, नॉट मार्टम, लाइक बहुत सारे लोग इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशन तो मतलब उधर ही हमारे ऑर्गन्स में जो भी चीज़ें हैं, जो मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। एम्प्यूटेशन क्या होता है, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई है तो उसको निकाल देना, लाइक उसको रिमूव ही कर देना आपकी बॉडी से, उसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। लाइक अगर आपके लेग में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी के लेग में कोई प्रॉब्लम है तो उसको लाइक रिमूव कर देना, दैट इज एम्प्यूटेशन। तो बायोप्सी होगा, बायोप्सी को बोलते हैं जहाँ पे हम ऑर्गन्स को निकाल के टेस्ट करते हैं। चलो, a small room in a big house, hotel, ships where glasses, dishes, spoons, food are kept. एक बहुत छोटा सा रूम एक बहुत बड़े हाउस में या फिर होटल में या फिर शिप में जहाँ पे ग्लासेस, डिशेस और स्पून्स रखी जाती है। थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखो, उसे हम बोलते हैं पोर्टिको, पोर्टिको बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे किचन बोलते हैं, नहीं, किचन नहीं बोलते, किचन में तो खाना भी बनता है, चीज़ें भी रखी जाती हैं, ठीक है। तो पोर्टिको बोलते हैं। पॉन्ट्री, पैंट्री किसे बोलते हैं, पैंट्री उसे बोलते हैं जहाँ पे बरामदा सुना होगा आपने, बरामदा, बरामदा जो होता है,
लाइक एक हॉल के बाहर होता है बरामदा बोल सकते हो उसे, वो होता है पैंट्री। ठीक है। मेज़नाइन क्या होता है? मेज़नाइन होता है लाइक कोई भी स्टेज जैसा, लाइक मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों के घर होते हैं। लाइक फॉरेन में अगर बात करें तो फॉरेन में बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे लाइक एक स्टेज जैसा बनाया होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेज बनी हुई है, ये इधर तक स्टेज बनी है, ठीक है, और सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उसके नीचे का जो एरिया है, तो मतलब उस कुछ फॉर्मेट को मेज़नाइन बोला जाता है। आजकल इंडिया में भी वो चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है और बहुत सारे लोग उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। और किचन तो आपको पता ही है। चलो ये आप लोग बताओ, ये बताओ, ये बताओ। देखो, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, देखो, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट बोलते हैं उसको, जो कि बाहर से आके दूसरी कंट्री में बस जाए, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। फिर एमिग्रेंट क्या होता है? एमिग्रेंट होता है कि कोई मतलब दर बदर अपनी प्लेसेस चेंज करता है, घूम मतलब लाइक कि कभी थोड़े टाइम के लिए किसी और सिटी में, कहीं थोड़े टाइम के लिए कहीं और सिटी में, मतलब सिटीज़ छोड़ छोड़ के वो अपनी प्लेसेस चेंज करता है, उसे बोलते हैं एमिग्रेंट। और एलियन, एलियन तो भाई मतलब एलियन तो वहाँ पे रहते हैं, मार्स में रहते हैं, ठीक है, मार्स और आई थिंक प्लैनेट्स में रहते हैं, राइट। और विजिटर, विजिटर वो होते हैं जो कि बस ऐसे ही घूमने घामने के लिए आते हैं, तो विजिटर, विजिटर ऑब्वियसली हो नहीं सकते। ठीक है। चलो इसका बताओ, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। देखो ये तो बहुत इजी है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, कभी सुना है कि वॉलंटियर कर रहे थे हम लोग, इस जगह पे वॉलंटियर कर रहे थे? कभी भी आपने देखा होगा कि वॉलंटियर करने के पैसे नहीं मिलते? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हम खुद से करते हैं, हमारी इच्छा से करते हैं। अगर आपको करना है, लाइक गुरुद्वारा होता है, गुरुद्वारे में सब लोग वॉलंटियर करते हैं। क्यों? उन्हें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो बस सेवा करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो दैट इज़ द ओनली टर्म यूज्ड फॉर लाइक द वन हु डूज लाइक अकॉर्डिंग टू द ओन विल, देन उसको बोलते हैं हम वॉलंटियर, वॉलंटियरली। ठीक है, यहाँ पे ये एडवर्ब लिखी हुई है, एक्चुअल में वॉलंटियर होता है और ये एडवर्ब दी हुई है वॉलंटियरली, क्योंकि क्वेश्चन उस फॉर्मेट में। ठीक है, तो वॉलंटियरली होता है। और विलफुली क्या होता है? विलफुली मतलब होता है जानबूझकर करना। विलफुली का मतलब होता है जानबूझकर करना। आई वांट टू राइट समथिंग ऑन अ बोर्ड बट आई डोंट नो व्हाट शुड आई राइट। लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड टू राइट ऑन अ बोर्ड बट मेरे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए, तो मैं ऐसे ही एरो वैरो बना रही हूँ, ड्राइंग्स थोड़ी सी बना रही हूँ। ठीक है। हाँ तो विलफुली, हाँ ये मैंने बता दिया, जानबूझकर। और ऑब्लिगिंगली, ऑब्लिगिंगली का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि लाइक अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा काम करना, किसी की हेल्प करना। ठीक है, उसको बोलते हैं। ओके। कंपल्सरीली मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको करना ही है, ज़रूरी है करना। ठीक है, एक सेकेंड वेट करना। हाँ चलो, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, बताओ, शेल्टर, हाउस, कंट्री या असाइलम?
रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब कि आपको पता ही है, रिफ्यूजी मिलिट्री, ठीक है। तो वो असाइलम होता है, ऑब्वियसली कंट्री थोड़ी होगी, हाउस भी नहीं होगा, शेल्टर भी नहीं होगा, असाइलम होता है, ठीक है। चलो, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, गैम्बल मतलब कि गलत वे में कार्ड्स प्ले करना या फिर सट्टा लगाना, उसको बोलते हैं गैम्बल और बेट्स। तो क्या हो सकता है वो? देखो, कस्टमर तो नहीं हो सकता, क्लाइंट भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बताओ, पेंटर और बैकर में से क्या हो सकता है? बताओ, बोलो भाई। ये होगा पंटर, पंटर, पंटर बोलते हैं, पंटर, ठीक है। और बैकर, बैकर वो होता है कि जो किसी की फाइनेंशियली मदद करता है, बैकिंग, बैकअप प्लान, बैकर, ठीक है। जो किसी की फाइनेंशियली मदद करेगा उसे बोलते हैं बैकर, ठीक है। चलो देखते हैं, आर्ट, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म होता है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जर्नलिज्म। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर तो भाई लैंग्वेज के आगे लिटरेचर, हिस्ट्री लिटरेचर ये सब होता है, ठीक है। बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है जिस मतलब किसी की लाइक स्टोरी लिखना, बायोग्राफी लाइक, ठीक है। खुद की स्टोरी लिखना बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है वो। और बायोग्राफी वो होती है मतलब किसी की स्टोरी लिखना, किसी मतलब कौन थे, क्या किया था। और आर्टिस्ट्री क्या होता है? आर्टिस्ट्री क्या होता है? ये तो बहुत इजी, आर्टिस्ट्री तो सबको पता होगा। चलो, अच्छा, आर्टिस्ट्री मैं बता देती हूँ, होता है मतलब स्किल, किसी आर्ट मतलब स्किल, किसी आर्ट की स्किल, ओके। चलो, एन अबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? अबेंडेंट का मतलब होता है कि छोड़ देना, बीच रास्ते पे छोड़ देना, ठीक है। और किसी मतलब जिनको हम जानते नहीं है, जिनके जिस बच्चे के पेरेंट्स को हम जानते नहीं है, ठीक है, वो कहीं पे मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्फन नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑर्फन तो मतलब वो होता है जिसके माँ बाप नहीं होते, ठीक है। सिबलिंग भी नहीं हो सकता, बताओ फाउंडलिंग में से होगा या फिर अर्चिन में से होगा? ये होगा फाउंडलिंग, ठीक है। अर्चिन का मतलब होता है एक बच्चा जिसके पास घर नहीं है रहने को, उसको बोलते हैं अर्चिन। एक बच्चा जिसके पास घर नहीं है रहने को, ठीक है, उसे बोलते हैं अर्चिन। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। बताओ, इसमें तो सारे वर्ड्स ऐसे नए हैं, तो ये थोड़ा सा सोचो। ठीक है भाई, मैं ही बता देती हूँ। उसको बोलते हैं हम हिंटरलैंड, हिंटरलैंड बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो लाइक किसी रिवर बैंक के लाइक पास में है या फिर बगल में है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हिंटरलैंड। स्वैम्स क्या होता है? स्वैम्स होता है कि कभी वो देखा है लाइक समथिंग, कोई एक ऐसा एरिया है जो कि कुछ पर्टिकुलर ऑफ पर्टिकुलर लैंड है जो कि पानी से कवर्ड है, मतलब कि लाइक बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे होते हैं, लाइक अगर रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे काफ़ी जगह ऐसी होगी जहाँ पे लैंड जो है वो पानी से कवर्ड है पूरा, मतलब लैंड पानी से कवर्ड है। और वहाँ पे लाइक चल मतलब हमें नाव लेके जाना पड़े, उसे बोलते हैं स्वैम्स। मार्शस क्या होता है? मार्शस दलदल होता है, मार्शस दलदल आपने सुना होगा, मार्शस,
राइट। चलो ठीक है, हिंडलैंड हमारा करेक्ट आंसर। इस्टमस इस्टम्यूसिस वो होता है, आपने वो मूवी देखी होगी, वैसे काफ़ी सारी मूवीज़ में, जैसे वॉर हो गई या फिर धूम शायद, उसमें ना ऐसा कुछ दिखाया था कि ऐसे बीच में एक पतली सी लाइक वो रहती है रोड, पतली सी रोड रहती है ऐसी, इस्टम्यूसिस, राइट। ऐसी पतली सी कुछ रहती है, बहुत मतलब बहुत लंबा पैनल रहता है, मैं समझा नहीं पा रही उसको कैसे मैं बताऊं, लाइक बहुत ही लंबा ऐसा पैनल रहता है, यहाँ पे पानी होता है और यहाँ पे पानी होता है, दूर दूर तक पानी होता है, बस ये ऐसे पतली सी ऐसे लंबी खड़ी होती है और बहुत पतली सी वो रहती है रोड, और उसके इधर भी पानी होता है और इधर भी पानी होता है, वो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A written statement about someone's character usually provided by an employer। अच्छा, किसी एम्प्लॉयर ने किसी के बारे में कुछ बताया तो बहुत इजी है, ये तो हमने पढ़ा है, टेस्टिमोनियल बोलते हैं उसको, किसी का टेस्टिमोनियल दे दो भाई। ठीक है, एम्प्लॉय जो रहते हैं वो, भाई उनकी एम्प्लॉय की टेस्टिमोनी दे दो हमें। कोई रिटर्न स्टेट किसी के कैरेक्टर के बारे में बताना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल बोलते हैं। करेक्ट। और सर्टिफिकेट आपको पता ही है, सर्टिफिकेट क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, व्हाट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम होता है रिटन प्रूफ कुछ, कि या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बोल लो या फिर कुछ बोल लो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मेमोरेंडम। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल बोलेंगे। मे बी इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज क्लास थोड़ी जल्दी ख़त्म करनी है, ठीक है। सो सॉरी, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वन हु डज नॉट, देखो पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट क्या होता है, जो कि नेगेटिव थिंकिंग रखता है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखता है, वो पेसिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, पेसिमिस्ट नेगेटिव रखता है, ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव रखता है। और इनफेलिएबल, इनफेलिएबल का मतलब क्या होता है, इनफेलिबल, इनफेलिबल सॉरी, ये ही होता है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक गलतियां नहीं करता उसे बोलते हैं इनफेलिबल, ठीक है। हिपोक्राइट क्या होता है, जो कि दोगला होता है, जो दोगला होता है उसे बोलते हैं हिपोक्राइट, हिपोक्रेट, हिपोक्राइट, ठीक है। इनफेलिबल इज द करेक्ट आंसर, जो गलतियां नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, इनफेलिएबल बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ा सा छोटा कंटेंट है, लेकिन डोंट वरी, मैं ऐसे छोटे छोटे कंटेंट लेके आऊँगी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग उसको इंटरेस्ट से देख पाओ, क्योंकि बड़ा वीडियो होता है तो उतना लाइक वॉच करने में वॉच टाइम थोड़ा कम रहता है लोगों का, तो इसलिए आप थोड़ा छोटा छोटा कंटेंट देखो, लेकिन रेगुलरली देखो, तो आपकी वोकैब भी साथ में अच्छी होती जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर करके जाना, क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।